गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में क्या हो रहा है? कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को चुनावी समर में उतारने की मांग पार्टी के अंदर तेज हो गई है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि हाईकमान से प्रियंका को चुनाव लड़ाने की हरी झंडी भी मिल चुकी है और सिर्फ अब औपचारिक घोषणा ही बाकी है। इस संकेत के बाद कांग्रेसी अंदर ही अंदर खुश हैं। उत्तर प्रदेश की इकलौती सीट को किसी भी हाल में कांग्रेस गंवाने की मूड में नहीं है। सोनिया के राज्यसभा में जाने के बाद ये सीट यानी कि रायबरेली खाली हुई और हमेशा सबसे पहले प्रत्याशी मैदान में उतारने वाली कांग्रेस अब की चुप्पी साधे हुए है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के सच को अगर हम देखें तो लोगों में ये चर्चा है कि गांधी परिवार से प्रत्याशी उतारने के बाद ही कांग्रेस इस सीट को बचा सकती है। प्रियंका के मैदान में आने से प्रदेश में कांग्रेस की निश्चित ही कांग्रेस को एक संजीवनी मिलेगी, लेकिन भाजपा से प्रत्याशी घोषित नहीं होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को अखर रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद रायबरेली के लोगों से दूरी बनाए रखना गांधी परिवार को अब मुश्किल में भी डाल सकती है। बीते 5 सालों की बात करें तो सोनिया गांधी का कई बार कार्यक्रम आया, लेकिन फिर निरस्त हुआ, नहीं गई वो रायबरेली संसदीय सीट पर। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी तय करने के लिए एक दूसरे का मुंह पार्टी देख रही है। बीजेपी इंतजार कर रही है कांग्रेस का और कांग्रेस इंतजार कर रही है बीजेपी का। लोगों में यह चर्चा है कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव में उतरती हैं तो भाजपा स्थानीय प्रत्याशी पर दांव लगा सकती है। दिनेश प्रताप सिंह पिछले चुनाव को लड़ चुके हैं और विधायक डॉक्टर मनोज पांडे भी बीजेपी के लिए एक मजबूत स्तंभ रायबरेली में बन गए हैं। हालांकि दोनों पार्टियों से प्रत्याशी का इंतजार है। बुधवार को पार्टी ने यूपी को लेकर प्रत्याशियों की एक नई सूची जारी की, लेकिन इस बार भी सूची में अमेठी और रायबरेली का नाम नदारद रहा। ये पहला मौका है कि जब कांग्रेस के गढ़ में सीटों में अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। इधर पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है अंदर ही अंदर। अमेठी और रायबरेली के स्थानीय नेताओं को यह भरोसा है कि गांधी परिवार को चुनाव लड़ने के लिए वो मना लेंगे। लगातार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखी जा रही है। प्रतिनिधि मंडल भी दिल्ली जाकर मिल रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों ही सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका के नहीं आने पर भी रायबरेली सीट पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। ये सीट किसी भी कीमत पर दूसरे के खाते में नहीं जाने दी जाएगी। हालांकि इन दोनों सीटों पर पार्टी से जुड़ी 2 महिला वरिष्ठ नेता भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। इसमें एक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं तो दूसरी प्रदेश में पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर हैं। युवा कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, तानाशाही चरम पर है। इसके खिलाफ युवा मतदाताओं के बीच में जाकर डायलॉग करेंगे, संवाद करेंगे और शीघ्र ही अमेठी जिले से लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा होगी और रायबरेली से भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ये सब कुछ होगा ठीक नामांकन से पहले, ताकि बीजेपी को ज्यादा वक्त ना मिले अपनी रणनीति बनाने के लिए। तो हॉट सीट बनी हुई है अमेठी और रायबरेली इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। इससे जुड़ी हुई कुछ और अहम खबरें भी आपको हम बताएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।